Hello students, welcome to Shri Shyam School YouTube channel. Today's video is for class 6th SST. Here I am your SST teacher. So let's get started with the second chapter of geography. The second chapter of geography is globe, latitudes and longitudes. In this chapter we discuss about latitudes, what is longitudes and how time is decided by these. You must have seen a globe in your classroom. It is the model of the earth. As you have read in the previous chapter that the earth is a bit pear-shaped rather than a true sphere. It is slightly flattened at the poles and bulged out in the middle. ग्लोब को आपने कई बार देखा होगा अपने क्लासरूम में या वैसे भी. तो ग्लोब क्या होता है? ये एक अर्थ का मॉडल होता है. ये देखिए, सी इन दिस पिक्चर, दिस इज द ग्लोब. इसमें क्या होता है? पूरी अर्थ का एक मॉडल होता है. तो क्या होती है, जो हमारी अर्थ होती है वो, जैसे आपको बताया था कि वो सफ़ेद यानी कि राउंड नहीं होती. उसकी शेप कैसी होती है? ओवल टाइप होती है, यानी कि पियर शेप्ड होती है. जो उसके पोल्स होते हैं उस पर वो फ्लैटेंड होती है, और जो मिडिल में है उससे ब्लश्ड आउट यानी कि बाहर निकली हुई होती है. देयर आर ग्लोब्स ऑफ डिफरेंट साइजेज. बिग ग्लोब्स कैन नॉट बी कैरिड ईजिली, but small pocket globes and globe-like balloons which can be inflated can be carried easily. Globes can be rotated as the earth rotates on its axis. The continents, countries and oceans are shown on the globe in their correct shape. तो जो ग्लोब होते हैं वो डिफरेंट साइजेज के होते हैं. जो बड़े ग्लोब होते हैं उनको हम इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं ले जा सकते, बट कुछ ग्लोब क्या होते हैं? छोटे पॉकेट ग्लोब बोलते हैं, जो आपकी पॉकेट में इजीली आ जाए, या फिर बैलून्स टाइप ग्लोब होते हैं, या फिर ये देखिए जो इस पिक्चर में दिखा गया, इस ग्लोब को आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी कर सकते हो, ले जा सकते हो. जो ग्लोब होता है ये उसके क्या होते हैं? एक्सिस, ये वाले. तो क्या करता है कि ग्लोब अपने एक्सिस पे ऐसे ही घूमता है जैसे अर्थ रोटेट होती है, मतलब ग्लोब भी ऐसे ही रोटेट होता है. इसको आप अगर ऐसे करोगे तो ये घूम जाता है अपने एक्सिस पर. तो ये इसके क्या है? एक्सिस. तो जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज़ है, ओशियन है, ये आप इनकी जो शेप है और जो पोजीशन है वो एग्जैक्ट ऐसी ही है जैसे आपको अर्थ पे होती है. कि ये आपको जो है, ये क्या है? इसका पूरा अर्थ का एक मॉडल है, यानी पूरा अर्थ का एक मॉडल है जो आपको एक छोटे रूप में दिखाया गया है. यू विल नोटिस दैट अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब in a tilted manner, which is called its axis. The point on the globe through which the needle passes are two poles, north and south pole. The globe can be moved around this needle from west to east. Just as the earth moves, the earth's axis is an imaginary line. There are many other imaginary lines running on the globe. They are called latitudes and longitudes. तो इस पर क्या होती है? एक नीडल होती है जिस पे ये फिक्स होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल. यानी ये जो इसके एक्सिस होते हैं, एक नीडल की हेल्प से ग्लोब पे आपको लगा हुआ मिलेगा जिससे वो रोटेट करता है जिस नीडल पे. और उन पोल्स, उन नीडल के दोनों किनारों को हम क्या बोलते हैं? पोल. एक क्या होता है? नॉर्थ पोल आपका, दूसरा होता है आपका साउथ पोल. तो जो ग्लोब है वो इस नीडल से वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ टू साउथ आपका मूव करता है, जैसे आपकी अर्थ मूव करती है. और जो ये अर्थ के एक्सिस होते हैं, देखिए ये आपको एक लाइन दिखा दी. ये क्या है? ये इमेजिनरी लाइन, यानी कि ये इमेजिनरी लाइन होती है जो रियलिटी में नहीं होती, आप उसको इमेजिन करते हैं. तो ग्लोब पे आपको बहुत सारी ऐसी इमेजिनरी लाइंस मिलेंगी, वेस्ट टू ईस्ट भी और नॉर्थ टू साउथ भी. तो जो ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स. Latitudes. The imaginary lines or circles drawn on the globe or map from west to east are called latitudes. They run from 0 degree up to 90 degree north and south. For example, जैसे आपका ये ग्लोब है, इसका ये क्या है? नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल. और जो ये बीच में एक लाइन होती है जो आपके जो पूरा ग्लोब है, यानी जो आपके अर्थ को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है, टू इक्वल पार्ट्स में. इनको सफ़ेयर, आपकी ग्लोब हो वो स्फेयर की शेप में होती है.
तो ये आपको दो हाफ स्फेयर में डिवाइड करती है। इस लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। तो जो ऊपर वाला स्फेयर होता है उसको हम बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फेयर, यानी हाफ स्फेयर को हम हेमिस्फेयर बोलते हैं। तो जो ऊपर वाला होता है वो होता है नॉर्थ हेमिस्फेयर, नीचे वाला साउथ हेमिस्फेयर। तो लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, ये आपके वेस्ट, ये साइड आपकी वेस्ट है और ये ईस्ट। तो ये ऐसे लाइंस होती हैं जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती हैं, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। ये वाली जो लाइंस होती हैं इनको हम बोलते हैं, इमेजिनरी लाइंस होती हैं आपकी ग्लोब पे, इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स। तो जो पोल्स होते हैं उन पे होती है ये 90 डिग्री। तो जो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं वो होते हैं आपके 0 डिग्री से स्टार्ट होके, 0 डिग्री आपकी पोल्स पे होती है टू 90 डिग्री, यहाँ तक आपका 90 डिग्री होगा, फिर आपकी साउथ पोल पे फिर 0 डिग्री। सो जो आपके लैटिट्यूड्स होते हैं, जो इमेजिनरी लाइंस होती हैं वो वेस्ट से ईस्ट पे जाती हैं ऐसे, और वो कहाँ से होती है, 0 डिग्री से स्टार्ट होके 90 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ तक। द इमेजिनरी लाइन रनिंग इन द मिडल ऑफ ग्लोब फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इज कॉल्ड इक्वेटर, 0 degree latitude. It divides the globe into two hemispheres, northern hemisphere and southern hemisphere. All the latitudes are parallel to each other and they were also called parallels of latitudes. As I told you earlier, जैसे मैंने आपको अभी बताया था पहले कि जो ये इमेजिनरी लाइंस होती है, जो लाइन ये हमारी देखिए ग्लोब है इसके बीच में होती है, जो नॉर्थ और साउथ को हाफ हाफ, इन दोनों को हाफ स्फेयर में डिवाइड करते हैं, हेमिस्फेयर में डिवाइड करते हैं। इसको जो 0 डिग्री पर है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। नॉर्थ और साउथ पोल पे ये 90 डिग्री होता है। जो आपकी लैटिट्यूड्स होते हैं ये 90 डिग्री से लेके 0 के बीच में होते हैं। 0 आपका इक्वेटर पे होता है, फिर आप नॉर्थ साइड में जाएंगे तो ये इंक्रीज होता होता 90 डिग्री तक जाएगा, फिर इक्वेटर से साउथ की साइड जाएंगे तो फिर ये आपका 0 डिग्री से बढ़ता बढ़ता 90 डिग्री तक जाएगा। और जो ये लाइंस होती हैं ये होते हैं आपके लैटिट्यूड्स, और ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी बिल्कुल पैरेलल, जैसे आपने मैथ्स में ही पढ़ा है, एक दूसरे के पैरेलल होती है और इन्हें हम पैरेलल लैटिट्यूड्स भी बोलते हैं। द अदर लैटिट्यूड्स आर मार्क्ड अप टू 90 डिग्री नॉर्थ इन द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड अप टू 90 डिग्री इन साउथ of the equator. Since the latitudes are parallel to each other, the distance between latitudes is equal everywhere on Earth's surface. The distance between two latitudes is about 111 किलोमीटर on Earth. तो जो आपके पैरेलल की क्या होती है, आपकी प्रॉपर्टी की जो लाइन होती है इनकी डिस्टेंस, आप चाहे इस साइड से मापो या कहीं से भी अगर मेजर करोगे तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो सेम रहेगी आपके अर्थ के चारों तरफ। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पैरेलल लैटिट्यूड्स। और दो लैटिट्यूड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर अर्थ पे, यानी हर दो लैटिट्यूड्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल होगी, और कितनी होगी, 111 किलोमीटर। द लैटिट्यूड्स बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स नॉर्थ और साउथ. While the equator is the biggest circle on the globe, the North Pole and South Pole are just only points. North Pole is called 90 degree and latitude and the South Pole is called 90 degree S, यानी कि साउथ लैटिट्यूड। तो देखिए जो अर्थ पे सबसे बड़ा सर्कल बनता है वो कहाँ बनता है, इक्वेटर पे, क्योंकि हमारी अर्थ है जो ये स्फेयर की साइज में जैसे जैसे हम करते जाएंगे जो हमारा ये इनका सर्कल है वो छोटा होता जाएगा, नॉर्थ की तरफ जाएंगे, साउथ की तरफ जाएंगे। जो सबसे बड़ा सर्कल बनता है अर्थ का वो बनता है इक्वेटर पे, 0 डिग्री इक्वेटर पे। तो जाते जाते जब हम लास्ट में इस पॉइंट पे जाते हैं एक्सिस पे, तो इसको हम बोलते हैं 90 डिग्री नॉर्थ, और इसको बोलते हैं हम 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स। सो स्टूडेंट्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो. So thank you and have a nice day.